सतनाम सत साहिब। आडंबर व ध्यान योग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से यह कार्य करते हैं एक दूसरे के काटने के लिए। तो ध्यान क्या है? ध्यान संलयनकारी घटना है, अर्थात समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य ध्यान के द्वारा किया जा सकता है, वह किया जाता था। पाखंडवाद, आडंबरवाद एक विघटनकारी घटना है जिसमें समाज बिखर कर रह जाता है, अर्थात एक दूसरे को दबाया जाता है। ध्यान निष्काम भाव, लोभ लालच से दूर रहकर काम करता है। पाखंडवाद में व आडंबर में व्यक्ति धर्म के नाम पर लोभ लालच के वशीभूत होकर अपनी आजीविका चलाता है। जो भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी समाज का हो, कितना भी बड़ा उसका ओहदा व सम्मान हो, अगर वह अपनी आजीविका धर्म के नाम पर चलाता है तो उससे बड़ा पाखंडी व आडंबरी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। अर्थात आडंबर व पाखंडवाद की परिभाषा ही होती है कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी आजीविका चलाता है या सत्य मार्ग से धर्म को पथ भ्रष्ट करता है तो वह आडंबर व पाखंडवाद कहलाता है। और सत्य धर्म के मार्ग पर ध्यान योग साधना ही निष्काम भाव से जो है पथ प्रदर्शित करती है धर्म के मार्ग का। नंबर 3, जीवन जीने की एवं ध्यान प्रकृति प्रदत्त विधि है। यानी जीवन जीने के लिए ध्यान योग साधना प्रकृति प्रदत्त द्वारा सृष्टि की रचना काल से ही हमें मिला हुआ है, जबकि पाखंडवाद व आडंबरवाद एक वैज्ञानिक व कृत्रिम विधि है, अर्थात व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है। नंबर 4, तथागत बुद्ध जी से पहले समाज आडंबर व पाखंडवाद में जकड़ा हुआ था, तो बुद्ध जी ने आडंबर व पाखंडवाद को ध्यान के द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन बुद्ध के अनुयायी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पोते राजा वृद्धरथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान योग के मार्ग को या सत्य धर्म के मार्ग को खत्म करके आडंबर व पाखंडवाद फैलाया था। अर्थात वहाँ से फिर से दोबारा आडंबर व पाखंडवाद का सूत्रपात हो जाता है, जिस कड़ी में आगे चलकर आदि शंकराचार्य ने इसको और बढ़ावा देकर मानवता व ध्यान का गला ही घोट दिया और समाज को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया और ध्यान को तांत्रिकता की ओर ले गए और ध्यान का समूल नाश या खत्म कर दिया गया था आदि शंकराचार्य के समय में, और समाज को मूर्ति पूजा थमा दी गई थी। मनु ने केवल व्यक्ति विशेष जो गलत कार्य करता है, यानी चाहे वह किसी भी समाज का व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति गलत कार्य करता है उसको शूद्र कहा था। अब चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति से हो, समुदाय से हो, यदि कोई गलत कार्य करता है, देशद्रोही का कार्य करता है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होता है, तो वह मनु की नज़रों में शूद्र होता है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, समाज से हो। लेकिन पुष्यमित्र शुंग व आदि शंकराचार्य ने शूद्र शब्द को जाति व समुदाय विशेष को ही संज्ञा दी है, वह उसको ही संबोधित किया है, जिसका परिणाम जिसके मानव सभ्यता में घोर निंदनीय कार्य हुए हैं और परिणाम बहुत ही घातक रहा है, निंदनीय है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो बहुत ही निंदनीय व घोर अपराधिक कार्य इस समय में मानव सभ्यता पर हुआ है। आडंबर नंबर 5, आडंबरवाद व पाखंडवाद तांत्रिकता ही औद्योगिक विकास की जड़ है। यह तो वास्तविकता है, सच्चाई है कि आधुनिक जो औद्योगिक विकास है वह तांत्रिकता की से ही मिला है, यानी वहीं से उसका सूत्रपात हुआ, अर्थात वहाँ प्रैक्टिकल किए गए हैं, उसको ही और विस्तृत तरीके से औद्योगिक विकास की रचना दी गई है।
जो मानव सभ्यता के लिए खतरा मात्र है। यानी परमाणु बम जैसे बन गए, ये औद्योगिक विकास से ही हुआ या विकासवाद के कर्म में ही परमाणु बम बना। यदि परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया तो संपूर्ण मानव सभ्यता व जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। तो यह औद्योगिक विकास क्या है? मानव सभ्यता के लिए खतरा है। अब ध्यान एक शांतिपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें प्रेम, दया, करुणा जैसे महान हथियार होते हैं जो बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर कर देते हैं। अब जाना कहाँ है? यदि हम आधुनिक विकास करके किसी ने खूब पैसा कमाया अरबों खरबों, तो जाना कहाँ है? वह करना क्या है? कहीं भी नहीं जाना है। जैसी स्थिति से वह उत्पन्न हुआ था वैसी उस स्थिति में उसे अंतिम अवस्था में जाना है। लेकिन बीच के समय में उसने औद्योगिक विकास के कारण मानव सभ्यता का हनन करके उसने पैसे कमाए, गलत तरीके से पैसे कमाए, लेकिन अंतिम अवस्था में उसने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। अर्थात केवल 2 रोटी मात्र ही प्रत्येक व्यक्ति को खानी है। इसके लिए ही हम प्रकृति में असंतुलन पैदा करते हैं जिसको हम औद्योगिक विकास के नाम से जानते हैं। अब नंबर 6, अब फिर से समय है आडंबरवाद व पाखंडवाद तांत्रिकता को समूल जड़ से नष्ट व उखाड़ फेंकने का, खत्म करने का, जिससे सतयुग का आरंभ सही हो सके। अब जो आने वाले हैं, जो व्यवस्था, जो मार्गदर्शक आने वाले हैं, वह इस आडंबरवाद व पाखंडवाद को जड़ से ही खत्म करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो हम सभी ध्यान की ओर मुड़े। ध्यान सभी समुदायों की अपनी ही व्यवस्था है, यह कोई दूसरे की व्यवस्था नहीं है। किसी दूसरे की व्यवस्था थोपी नहीं जा रही है। जैसे इस्लाम धर्म में इबादत करना कहते हैं, तो इबादत एक ध्यान योग साधना ही है। अब ईसाई धर्म में मन फिराव वाली प्रार्थना करना कहते हैं, तो मन फिराव वाली प्रार्थना ध्यान योग करना ही है। और इस्लाम, वो बौद्ध धर्म और जो है हिंदू धर्म में तो ध्यान योग साधना की ही जाती है। तो यह कोई किसी विशेष समुदाय की नहीं है, यह संपूर्ण मानव सभ्यता की एक अखंड संपत्ति है। तो यहाँ सब अपना रोल अदा करते हैं। काल परिवर्तन के लिए अगर पुष्यमित्र शुंग थोड़ा सा मोड़ न लिया होता, यानी उस समय ऐसा आडंबरवाद व पाखंडवाद थोड़ा सा न फैला होता और ध्यान योग का गला न घोटा होता, तो आदि शंकराचार्यों को पूरा मोड़ने में कठिनाई आती और कलयुग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यानी कलयुग नहीं आता। इस तरह जो घोर निंदनीय कार्य इस युग में हुआ, इस समय में हुआ, वह नहीं हो पाते। यदि बुद्ध की व्यवस्था रहती तो कलयुग आया है तो सतयुग की कल्पना करने लगे हैं। यानी जब ऐसे कृत्य हुए तो हम सभी लोग एक बार सोचने लगे हैं कि कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छा युग आना चाहिए। जैसे संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन, छोट बड़े सब बसे और रविदास रहे प्रसन्न। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ सभी कुछ समान हो। मानव सभ्यता की जो है वो अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो आज फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस समय में, जब से आज़ादी मिली है, ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान की वजह से काल व युग परिवर्तन का मोड़ दिया है, जिसको अब आने वाला संदेशवाहक, जिसे हम कल के अवतार भी कहते हैं, मैत्र बोध भी कहते हैं, सेकंड कमिंग जीसस भी कहते हैं, इमाम मेहंदी भी कह रहे हैं। तो जो भी आने वाला है, इस मोड़ को जो अम्बेडकर जी द्वारा प्रदत्त है, इस मोड़ को पूरा मोड़ करके सतयुग की स्थापना करने वाला है और सत्य पूरा मोड़ कर रख देगा, जिस कारण ध्यान का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हो जाएगा और सतयुग की स्थापना हो जाएगी और भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। आपका रोल भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कोई
यानी किसी के बिना भी काम चल सकता है। हम सभी प्रत्येक संसार के प्रत्येक व्यक्ति का सतयुग को लाने के लिए अपना महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए ध्यान योग को अपनाकर ही निभाया जा सकता है। यदि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हम ध्यान योग को भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना होगा, तभी इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैलेगा और हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। सतनाम सत।